हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पिच का युद्ध, बैटल ऑफ दी हाइडेस्पिच। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 326 ईसा पूर्व। और ये किसके बीच हुआ? तो ये हुआ दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग की लड़ाई, वॉर ऑफ कलिंगा। इसका समय टाइम पीरियड 261 ईसा पूर्व माना जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। मीन्स दोस्तों ये युद्ध इतना भयंकर, इतना भीषण था कि अशोक ने यहाँ के पर जो रक्तपात हुआ, उस रक्तपात को देखकर उसने भविष्य में इस युद्ध के उपरांत कभी भी किसी के साथ भी युद्ध न करने की पूर्णतः कसम खाई। चाहे वो देश हो या राज्य, उसने पूर्णतः अपनी ओर से इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई। मीन्स दोस्तों जो पहला अरबी आक्रमण था हमारी भारत की तरफ, ये हुआ या इसका समय माना जाता है 712 ईस्वी। यहाँ पर मोहम्मद कासिम ने क्या किया? अरबों की सत्ता स्थापित की 712 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध। समय है 1191 ईस्वी और 21 के बीच हुआ। तो ये हुआ दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन। इसका समय है 1192 ईस्वी, मीन्स 1192। तो ये दोस्तों ये हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया। मेन जो अंतिम स्थिति थी 16 बार हारने के पश्चात 17 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। इसका समय है 1194 ईस्वी। किसके बीच? तो ये हुआ दोस्तों मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा थे जयचंद। तो इसमें जो मोहम्मद गौरी था उसने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया और जयचंद ने ही अपने दामाद मीन्स जो पृथ्वीराज चौहान था उसके साथ विश्वासघात भी किया और उसी के चलते मोहम्मद गौरी ने उसका फ़ायदा उठाया और दोस्तों जयचंद को इस युद्ध में हरा दिया। एक आक्रमणकारी मतलब हमारे देश में इस तरह एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाकर अलग कर देता है, और वही किया मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हुआ दोस्तों 1526 ईस्वी में और 21 के बीच हुआ। तो ये हुआ मुगल शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान, उसमें जो दिल्ली सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच हुआ। और दोस्तों ये युद्ध सोचने योग्य है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना हो थी और बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, किंतु उसके पास एक अच्छी और सुदृढ़ नीति थी, वो थी तोप। और जो इब्राहिम लोदी था वो इस तोप के नए प्रयोग से अनभिज्ञ था
और उसी के चलते इब्राहिम लोदी बाबर के सामने नहीं टिक पाया और इसमें बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ये हुआ 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 8, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। इसका समय है 1529 ईस्वी और ये हुआ महमूद लोदी और अफगान मीन्स इसमें बाबर था, उसने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना को हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। ये हुआ 1539 ईस्वी में और दोस्तों चौसा नामक जो स्थान है वो अपने पड़ता है करमासा नदी के किनारे है यूपी के अंदर। और ये दोस्तों जो युद्ध हुआ था ये हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में हरा दिया। और इसी युद्ध में शेरशाह को, जो पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था, उसे ही शेरशाह सूरी की उपाधि धारित हुई, जो कि सूर वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 10, कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसका समय है 1540 ईस्वी में। ये दोस्तों एक बार फिर किस किस के बीच हुआ, वापस वही सूर साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी और हुमायूं, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से एक बार इस युद्ध में हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही बुरी तरीके से हुमायूं को इस युद्ध में हराया गया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ दोस्तों 1556 ईस्वी में और ये किस किस के बीच हुआ, तो ये अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की सेना में जो अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, तो अकबर के सेनापति बैरम खां और आदिल शाह के सेनापति थे हेमू, इन दोनों के बीच में यानी दोनों सेनापति के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें हेमू को इस युद्ध में हार मिली, यानी आदिल शाह को इस युद्ध में हार मिली और अकबर को, जो उस समय नाबालिग थे, उनको इस युद्ध में विजयी घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में और ये किसके बीच हुआ, तो ये हुआ दोस्तों दक्कन के सल्तनत थे और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच में लड़ा गया। और ये जो युद्ध हुआ था ये एक राक्षस तांगड़ी नामक गांव है, वहाँ पे लड़ा गया। इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य था उसको हार का सामना करना पड़ा और परिणाम क्या निकला कि विजयनगर की हार हुई और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। समय है 1576 और यदि इसकी आपको डेट याद रखनी हो तो आप याद रख सकते हैं 18 जून 1576। और ये राजस्थान में खमनोर स्थान है हल्दी घाटी में, खमनोर वहाँ पे हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ दोस्तों अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई, किंतु दोस्तों ये अनिर्णायक स्थिति में था, तो दोनों के मध्य हार का और जीत का कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा, दोनों बराबर अनिर्णायक स्थिति में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, पलासी का युद्ध। इसका समय है 1757 ईस्वी और ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव भी पड़ी। और अंग्रेजों का इस युद्ध में नेतृत्व जिसने किया था वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। तो जो इसका जो समय है दोस्तों वो है 1760 ईस्वी। किसके बीच? तो ये हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, क्वेश्चन नंबर 18। इसका जो समय है दोस्तों वो है 1767 से 1769, यानी ये त्रिवर्षीय यानी 3 वर्षीय अवधि तक चला। और ये जो समाप्त हुआ ये किसकी संधि से समाप्त हुआ? यानी मद्रास की संधि। और जो युद्ध हुआ ये हुआ हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और हैदर अली इसमें विजय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय जो यानी जो इसका टाइम पीरियड है वो 1780 से 84 तक, ये 4 वर्ष तक चला और ये समाप्त हुआ मंगलोर की संधि से। कोई पूछे फर्स्ट तो वो किससे हुआ? वो जो हुआ था दोस्तों अपने मद्रास की संधि से, ठीक है। और ये जो युद्ध है इसकी जो समाप्ति हुई वो हुई दोस्तों अपने मंगलोर की संधि से। और ये जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ? तो ये वापस से हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जो निर्णय छूटा, यानी कोई निर्णय नहीं हुआ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो समय है वो है 1790 से 92, यानी ये भी 3। और ये जो समाप्त हुआ ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उससे हुआ, यानी तीनों युद्ध किसी न किसी स्थान पर एक संधि के थ्रू ये समाप्त हुए थे। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य एक लड़ाई हुई, और लड़ाई की संधि के द्वारा यानी जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसके द्वारा समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है 1797 से 99, ये भी 3 वर्ष। ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। इसमें टीपू की बहुत भयंकर हार हुई और मैसूर शक्ति, जो मैसूर का जो क्षेत्र था उस शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया, यानी नाश हो गया। और इसमें अंग्रेजों के बीच संधि के द्वारा समाप्त हुई, इसमें भी संधि की गई और उसके पश्चात ये युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे आपकी परीक्षाओं के चलते। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।